डिस्टिलरी ग्वाला टोली का मामला लगातार गहराता नजर आया है और इसी बीच आदिवासी समाज के लगभग सभी नेता अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर भी आए हैं। हम आपको बता दें कि खिजरी विधायक से कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप जी ने भी सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर आज आदिवासी समाज के नेता गैर आदिवासी के पीछे क्यों खड़ा है। एक बड़ा सवाल है और गंभीर विषय है। आइए हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। होकर ग्वाला टोली वाले मामला जो है झंडा हटाने को पकड़ता जा रहा है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें ये कहा जा रहा था कि आप लोग के जाने के बाद विवाद जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। इसको मैंने उस पीसी को मैंने नहीं देखा है कि कल उन लोगों ने क्या कहा है। इतना जरूर है कि मुझे लगता है कि कुछ जो ट्राइबल सामाजिक लीडर जो हैं उस मसले को लेकर के ग्वाला टोली वाला जो जमीन का मसला है उसको लेकर के बैठने वाले थे। ये मेरी जानकारी में थी, लेकिन क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, मैं इन सबों में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता हूं। जमीन पे अगर कहीं पे अतिक्रमण हो रहा है तो निश्चित तौर से बोलना चाहिए, लेकिन ये मामला ही अलग है। पहली दफा देखा जा रहा है कि एक ऐसी जमीन, इसको हम भगवान कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल की जमीन है और कुछक परिवार जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो उसको बिरसा समाधि स्थल को बढ़ा करके उसका सुंदरीकरण करना चाहते हैं, बिरसा पार्क बनाना चाहते हैं। स्वागत योग्य है। इस राज्य में बिरसा मुंडा से बड़ा लीडर कोई है क्या? इस राज्य में बिरसा मुंडा को लोग भगवान तक बोल दिया। जो बिरसा मुंडा का जो समाधि स्थल है एक नेक इरादा के साथ किया गया कि भाई ये जमीन जो है, देखिए जो दस्तावेज उन लोगों ने प्रस्तुत किया, ग्वाला टोली के जो आदिवासी लोग जो रहते हैं उन लोगों ने, जब डिस्टिलरी का निर्माण हुआ उससे पूर्व में वो जमीन मुंडा की जमीन थी। 1908 में वो जमीन मुंडा की जमीन थी। चलिए ठीक है, उसके बाद में क्या दस्तावेज में परिवर्तन हुआ। अब सवाल यहां पे आता है कि वो जमीन का नेचर कैसे बदला। पहला चीज, जमीन का नेचर कैसे बदला, मामला ये आता है। दूसरा चीज है कि भाई वो जो झंडा जो है जिसको हम चीरा झंडा कहते हैं, सरना झंडा कहते हैं, उस झंडा को लगाने का विवाद। देखिए दो चीज है। देखिए अगर हम ट्राइबल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं तो राजनीति व्यक्ति हूं, जो हमारे सामाजिक संगठन के जितने भी भाई बंधु हैं, कि अगर आप ट्राइबल पॉलिटिक्स या ट्राइबल कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो पहले आपको आदिवासी दर्शन को भी समझने का जरूरत है। देखिए आदिवासी दर्शन में संविधान ने धर्मनिरपेक्षता का शब्द का प्रयोग किया है। उसी के तहत आदिवासियों में जितने भी आदिवासी हैं, इस देश में करीब करीब बहुत सारे आदिवासी का नाम है, कलूराव मुंडा को, संथाल को छोड़ करके भी। अब देखेंगे, अगर हम अपने प्रदेश में भी देखेंगे जिस प्रकार से जो आरोप लगा रहा है लोग, अगर आप अपने प्रदेश में भी देखेंगे तो क्या हम टाना भगत जो है वो तो पूजा पाठ नहीं करता है, मांस मच्छी भी नहीं खाता है, हरिया दारू भी नहीं पीता है, क्या हम उसको आदिवासी नहीं मानेंगे? क्या मूल रूढ़िवादी प्रथा से वो लोग हटके है? बात को समझिएगा। बिरसाइत लोग हैं जो भगवान बिरसा मुंडा कोई भगवान मानता है, वो लोग भी एक शुद्ध शाकाहारी है। वो लोग भी जो रूढ़िवादी परंपरा है, जो ट्राइबल का जो परंपरा है कि बलि और पूजा पाठ, उससे भिन्न है। वो लोग बिरसा मुंडा जी कोई भगवान मानता है, इसीलिए उसको बिरसाइतों के वजह से बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा, क्योंकि उनके अनुयायी उसको पूजते हैं। दूसरा चीज हो गया, अब देखेंगे कि बहुत सारे लोग, जैसे
कोई गुरु मान लेता है बहुत सारे लोग, जिसको कहा जाता है कि वे ना दूसरे के यहां खाते हैं, ना मांस मच्छी खाते हैं, उनको उसका नाम गुरुदेव जिसको पूजा करते हैं ये लोग, वो लोग भी ट्रेडिशनल व्यवस्था से अलग है। तो क्या वो उसको हम ट्राइबल नहीं मानेंगे क्या? कुछ लोग जो है कि हिंदू देवी देवता को भी मानते हैं, उसको हम ट्राइबल नहीं मानेंगे क्या? कुछ लोग हैं क्रिश्चियन धर्म को अपनाया है, वे चर्च जाते हैं, उसको हम आदिवासी नहीं मानेंगे क्या? पहला ये चीज हुआ। तो झंडा जो है अमूमन एक झारखंड का एक प्रतीक है। जैसे हम यहां जोहार शब्द का प्रयोग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऑफिशियली ये कहा कि अभिवादन में ये शब्द हमारा जोहार आना चाहिए, जोहार आना चाहिए। तो जोहार शब्द आप अमूमन पूरे झारखंड में गैर आदिवासी भी जोहार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऑफिस में आप जो दूसरे प्रदेश के जो है, दूसरे प्रदेश के हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम लोग बात करते हैं, वे लोग भी जोहार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या हम लोगों को उनको मना कर देना चाहिए कि नहीं भाई आप झारखंड के नहीं हो तो जोहार मत बोलिए? अब जो है प्रदेश पे जो सरना झंडा है, देखिए अगर हम आप याद करेंगे, देखिए मैं चूंकि आदिवासी दर्शन को चूंकि खुद भी उसी परिवार से हूं, और मुझे जो झंडे पे बात करने वाले लोगों को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। राजेश कच्छप तो स्वयं सरना में शादी किया है, मैं स्वयं सरना में शादी किया हूं। उसका वजह है, वजह यह है कि सरना में वहां पे हड़िया दारू नहीं लगता है, पहला मीट मच्छी नहीं लगता है, और बहुत सादगीपूर्ण तरीका से वो शादी होता है और बहुत कम खर्च में होता है। लेकिन मैंने शादी इसीलिए किया कि लोग उस ओर भी झुकाव लोगों का जाए, और सादगीपूर्ण लोग शादी ब्याह के लिए जगह जमीन को बेच दे रहा है, तो ये ना हो और लोग उस दिशा में जाए, सादगी के साथ में शादी उदी को निपटारा करें। अब जो है रही बात सरना प्रार्थना सभा की, तो हमारा पूरा परिवार हर बिफे को, इवन कि मेरे बच्चे सहित, मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं नहीं जा पाता हूं। मेरी वाइफ जाती है, मेरी माँ जाती है, मेरे चाचा चाची लोग जाते हैं, मेरी बेटियां जाती हैं। लेकिन भी मैं बता दे रहा हूं, मेरी बेटियों में वो संस्कार है कि मैं इसको मिशन स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूं बच्चियों को, तो सहेलियों के साथ में चर्च भी जाती हैं। हमारे कुछ उनकी सहेलियां हैं, उनके साथ में वो कभी कभी मंदिर भी चली जाती है। तो क्या मतलब वो कन्वर्ट नहीं ना हो, वो मतलब उसको मान नहीं रही है। आज से कुछ वर्ष पूर्व में जब हमारे यहाँ शादी ब्याह होता था, घरों में मड़वा गाड़ा जाता था, तो सफेद झंडा को लगाया जाता था, जो ज्यादातर उरांव कम्युनिटी में देखने को मिलेगा, आपको लोहरा कम्युनिटी में देखने को आपको मिलेगा, दक्षिण छोटानागपुर के इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही आप होम और खूंटी की ओर बढ़ेंगे, मुंडा बहुल जो क्षेत्र है, तो वहां का कलर जो है शादी ब्याह में वो 3 कलर का होता है। एक हरा टाइप का है, सफेद टाइप का है, और एक केसरिया टाइप का है। वो झंडा भी है। तो आज भी शादी ब्याह में कई एक मुंडा के घर में वो लगाया जाता है। कई एक जो सरना स्थल है, मुंडा राज है, जहां पे वहां पे वो झंडा को लगाया जाता है। देखिए यहाँ जो ये इस पार्ट में ये सरना झंडा को इसको लगाया जाता है।
अब इसको राजनीति करने के लिए पहली दफा ये देखा जा रहा है कि आदिवासी अगर लड़ रहा है उसको बचाने के लिए नेक इरादा से, तो आदिवासी समुदाय ही गैर आदिवासी के लिए खड़ा हो रहा है। तो यही कारण मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों हो रहा है। अगर जमीन का मसला है तो कोर्ट का मसला है। अगर झंडा अगर गाड़ भी दिया तो इरादा नेक था। अगर इरादा अगर गलत था, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, उसकी पूजा, लेकिन श्रद्धा है तभी तो, एक ताकत को समझ रहे हैं तभी तो, एक आदिवासी को यूनाइट करता है वो झंडा, तभी तो लोगों ने आस्था के साथ उसको वहां पे गाड़ने का काम किया। देखिए, मैं वहां पे जल्दी नहीं जाता अगर वहां पे झंडा उंडा सरना ईसाई का बात अगर नहीं आता तो। तमाम जितने भी लोग हैं, कुछ लोग तो राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पहला सवाल है कि भाई पहली दफा लोग पैरवीकारी कर रहे हैं आपको गैर आदिवासी का, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आदिवासी का बात है, आदिवासी बिरसा मुंडा की बात है, तो भैया इधर खड़ा होना चाहिए ना, आप उधर क्यों खड़े हैं? अगर ठीक है, अगर आपके नजर में अगर वो भी जमीन उसका है, तो फिर आप युद्ध लड़ने के लिए क्यों आ रहे हैं? अगर मान लीजिए वो तो कोर्ट का मसला हो जाता है, तो फिर आप युद्ध लड़ने के लिए क्यों आ रहे हैं और किन के साथ लड़ रहे हैं? आप भी देखिए, आप भी इनकार नहीं कर रहे हैं। जो ईसाई समुदाय है उसको भी आप आदिवासी नहीं है ये नहीं कह रहे हैं, कल रूढ़िवादी की बात कर रहे हैं। आप भी मान रहे हैं आदिवासी है। अगर मैं चर्च जाऊं तो मुझे कोई फादर सिस्टर रोकेंगे क्या? नहीं रोक। अगर कोई मैं मंदिर जाऊं तो मुझे रोकेंगे क्या? अगर मैं कहीं पे अरदास करूं तो कोई रोकेंगे क्या? अगर मैं रमजान में अगर मैं रोजा रखूं तो मुझे कोई रोकेंगे क्या? अगर सावन में मैं शुद्ध शाकाहारी रहूंगा तो कोई रोकेंगे क्या? तो अगर हम कोई झंडा का अगर प्रयोग अगर हम कर ले रहे हैं तो पाप नहीं हुआ, वो कदापि पाप नहीं है। और सबका नजरिया अपना अपना है, सबका। बहुत सारे लोग संघ के नजदीक बहुत सारे ट्राइबल रहते हैं। अब एक मामला, एक जो लड़की है उसका नाम मैं ले लेता हूं, निशा को मैंने देखा क्या कि अब वो ऊपर से कह रही हैं कि भाई नहीं, सरना की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसका वक्तव्य को देखा, तो वक्त मिलता है तो करीब करीब सोशल मीडिया को देख लेता हूं कभी कभी, तो वो तो सिरे से खारिज कर रही है कि भाई सरना की कोई औचित्य नहीं है। आए भैया, तुम सरना झंडा की बात कर रहे हो और कोई अब कह रहे हो कि सरना की औचित्य नहीं है, तो दोनों बात कैसे चलेगा? देखिए, मैं राजनीति करना चाहती होंगी, हो सकता है कि भाजपा उजपा जाना चाहती होंगी, हो सकता है। तो भाजपा का काम है कि इस टाइप के बात को रखना। हो सकता है कि निकट भविष्य में भाजपा उजपा से, क्योंकि भाजपा में जाना है तो इसी टाइप का आपको लोगों को भिड़ा करके ही डिवाइड एंड रूल के तहत में ही आपको घुसना पड़ेगा, जो भाजपा की पॉलिसी है। तो अब जो है ये जो पीसी जो हुआ है, अब इसमें नए नए लोग दो विचारधारों में बट करके सामने आ रहे हैं, जो मुझे जो समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया, किसी को व्यक्तिगत में टीका टिप्पणी, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने कई एक जगहों पे कहा, बहन कुंद्रिशी का आंदोलन हो, बहन निरंजना का आंदोलन हो, भाई लक्ष्मी नारायण मुंडा का आंदोलन हो, या जितने लोग हैं जो जिनका नाम सामने आ रहा है, मैं कभी भी इसको अदरवाइज नहीं लेता। ठीक है भैया, अगर तुम सही हो, हम तुम्हारी बात पे मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन सवाल हमको एक ही चीज को है कि अगर वो आदिवासी, अगर आदिवासी संगठन को आप अगर लीड कर रहे हैं तो आप आदिवासियत की बात करोगे, बिरसा मुंडा की बात करोगे, सिद्धू कान्हू की बात करोगे, वीर बुद्धू भगत की बात करोगे, उनके अगेंस्ट में आप कैसे जा रहे हो? और आदिवासी का चाहे वो आपको टाना भगत हो, बिरसाइत हो, सरना हो, ईसाई हो, तमाम लोगों का मूल मकसद होता है जल जंगल और जमीन।
तो जब हम आदिवासी दर्शन की बात करेंगे तो जल जंगल और जमीन की बात होती है। सवाल मेरे मन में यही नहीं आ पा रहा है कि आखिर आदिवासी को ये लोग साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। तब तो रघुवर दास जो वो कर गया, सब जो है वो क्या, वो गैर मजरूआ जमीन को सरकार अगर ले लिया, उस दृष्टिकोण से तो इन लोग का तब कहना सही है कि रघुवर दास ने सही किया कि भाई जितना गोचर जमीन है, गैर मजरूआ जमीन है, उसको सरकार के नाम कर दिया, तब तो सही है। जो दस्तावेज जो आ रहे हैं उस आधार से मैं बात कर रहा हूं कि भाई चूंकि ये ट्राइबल लैंड रहा था तो इसका नेचर कैसे चेंज हुआ। और आज जो आदिवासी समूह ही दूसरे भाई से लड़ रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो आदिवासी के साथ खड़ा क्यों नहीं हो रहे हैं और गैर आदिवासी के साथ क्यों खड़ा हो रहे हैं। मामला यहाँ पे है। आप सरकार के पक्ष में है, सरकार के विधायक, उनका आरोप ये भी लग रहा है कि आप सरकार के अंग हैं, तो आप डीसी से बात करते हैं, आप इस मामले का सोल्यूशन निकालते हैं। उनका आरोप है कि आपके जाने के बाद विवाद पुल पकड़ता नजर आ रहा है। अच्छा, क्यों? तो मैंने कहा ना, फिर गैर आदिवासी पे आपका इंटरेस्ट क्या है? मैं तो वही तो कह रहा हूं ना, आपको आदिवासी पे खड़ा होते तो मैं गैर आदिवासी का सुनता कि भाई ठीक है आपका दस्तावेज, लेकिन मेरा ही आदिवासी गैर आदिवासी के सपोर्ट में खड़ा हो रहा है। आखिर कारण क्या है? मैं वही कारण। दूसरी चीज है, ये मामला है कोर्ट का। जमीन कहा जाता है उसको, अदरवाइज बुरा मत मानिएगा, जर जोरू और जमीन एक कहावत है, जोर का नहीं तो किसी और का, ये कहावत है। इसीलिए सबको कहा जाता है कि अगर मतवार चितवार कोई हस्बैंड रहा, केयर नहीं कर रहा है अपना परिवार को, तो लड़कियां भाग जाती है शादी के बाद में भी। मतलब आपको जोर दिखाना होगा कि उसको इच्छा पूर्ति करना होगा, उसका जरूरतों को आपको पूरा करना होगा, बाल बच्चों का ख्याल रखना होगा। जगह जमीन जो है, पूरा रांची आदिवासी जमीन था, दूसरे लोग उसको हड़प लिए। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से हमारे जो कुछ लीडर, जो सामाजिक लीडर, अगर उस जमीन का पैरवीकारी गैर आदिवासी के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब कि सादा पट्टा में जितने लोग बैठे हैं उसका भी समर्थन ये लोग कर रहे हैं, उसका भी ये लोग समर्थन कर रहे हैं। और मैंने कहा ना कि ये कोई हमारे गैर नहीं है। हमसे नाराजगी इसलिए हो सकती है कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि को एक एक घर जाने का वक्त नहीं मिलता है। जहां पे सामाजिक मामला हो, वो धर्म के नाम से समाज को लोग करना चाह रहे थे, मैं इसीलिए वहां पे गया। और आज मैं जाने के बाद मुझे पता चल रहा है कि वो जो जमीन है पूर्ववर्ती मुंडाओं की जमीन थी। तो आज मैं इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि वो ट्रांसफर कैसे हुआ और ये हमारे भाई बंधु उधर क्यों खड़े हैं। क्या वे बिरसा मुंडा का समाधि स्थल को बड़ा नहीं करना चाहते हैं? क्या वो उसकी रख रखाव बहुत एकदम बड़ा सुंदर से पार्क या एक पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित नहीं करना चाहते हैं? और मैं जो समझ रहा हूं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो निर्वंश है। ठीक है भाई, अगर निर्वंश है तो सरकार की हुई जमीन, अगर निर्वंश है तो सवाल यहाँ पे उठता है। देखिए, सारे जो लीडर है वे भी जानकार लोग हैं, कोई गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व उनका नहीं रहा है, समाज के लोग हैं। ठीक है, बहुत बृहद पैमाने पे नहीं, लेकिन अपने गांव टोलों में इन बातों को उठाते रहे हैं। मैं कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट तमाम लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ हूं मैं, लेकिन जो बयानबाजी हो रहा है केवल वो सरकार का पैसा वहां लगेगा तो बिरसा मुंडा समाधि स्थल पे तो एक बड़ा नाम होगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई वो बिरसा समाधि स्थल वहां पे बनेगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। लोग पर्यटक आएंगे देखने के लिए, क्योंकि बिरसा मुंडा का नाम को तो मोदी जी भी ले रहे हैं। बिरसा मुंडा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, तो उसकी समाधि स्थल तो बड़ा होनी चाहिए हमारा वो कर। दादा, मई 2024 में एक बैठक हुआ था, आदिवासी के सभी लोगों का प्रतिनिधि बैठक थे, और वहाँ पे निष्कर्ष निकला था कि जो भी अगर जमीन विवाद में या मिसयूज करता है सरना झंडा का, ऐसे उसका विरोध किया जाएगा। और उनका ये कहना है कि उसी आधार से इसका विरोध किया गया है, झंडा हटाने को लेकर। तो इसमें अच्छा, इसमें मिसयूज कहाँ हुआ भाई?
आदिवासी है ना वे तो। बिरसा मुंडा का समाधि स्थल की रक्षा करना चाहिए। मिसयूज कहाँ हुआ बता दीजिए, मिसयूज हुआ क्या? अरे राजेश कच्छप से बड़ा कोई झंडा लगाता है का? डंके के चोट में पूरा झारखंड जानता है कि सरना झंडा का पुजारी है राजेश कच्छप। गलत गलत कहीं कहीं गलत उपयोग भी हो रहा है। ये मैं नहीं कह सकता हूं कि इसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने कहा ना, हर साल मैं घर पे प्रार्थना सभा करवाता हूं, हर साल अमूमन। और इसमें जो मेरी बहनें हैं वे भी हमारे सहयोगी होती हैं। इवन कि उन लोगों का ही अगुवाई में सब कुछ होता है, तो वो मेरे गैर नहीं है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कुछ हुआ होगा, या हम नहीं समझ पा रहे हैं, वे नहीं समझ पा रहे हैं। मैं उनका मनोबल को कभी मैं तोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अगर वे सही हैं तो मैं, अगर वो सही रास्ता दिखा रही है तो मैं उस रास्ता को अपनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर वे गलत है तो मैं भी उनको बोल सकूं कि नहीं, ये यहाँ पे गलत है। अब जो रही बात ये संघ का, देखिए अभी जो हो क्या रहा है, SIR हो रहा है। बात को समझिए, RSS का खेल को, SIR हो रहा है बिहार में। अब जो है यहां पे ये लोग जब जनगणना होगा या SIR होगा उससे पहले, तो SIR में बहुत सारे लोग दस्तावेज को आदिवासी नहीं लिखा पाएंगे, क्योंकि सेटलमेंट के आधार पर वो रहते हैं, तो उनकी संख्या कम होगी। दूसरा, वोटर कम होगी, वोटर काउंट होगा, फिर आपका वो हमारा जो डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा उस पर। दूसरा चीज है कि जो जनगणना होगा, तो जनगणना में ये लोग सरना ईसाइयों को लड़ा करके इसका पॉपुलेशन को कम करना चाहते हैं। इसका पॉपुलेशन को संघ के लोग, संघ या बीजेपी के लोग, तो मैं अमूमन कह सकता हूं, कुछ लोग लगे हुए हैं कि आदिवासी की संख्या काउंट कैसे कम कैसे हो। देखिए, अगर यह आदिवासी बहुल राज्य था, आदिवासी बहुल गांव था, तो यहां पे फिर जनरल का वो संख्या कैसे बढ़ा? इसका मतलब आदिवासी बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं क्या? अगर कम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो देश का सम्मान करें, देश का इसीलिए सम्मान करें कि हम दो हमारे दो, उसका भी सम्मान कर रहे हैं ना। तो फिर इसकी संख्या, तो इसको जब लोग लड़ना शुरू कर दे तो इसको धर्म के आधार से भिड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि अगर कहीं पे कोई अगर धर्मांतरण किसी को करा रहा है, तो थाना है, पुलिस है, सरकारी कार्यालय है, आप वहां पे आवेदन दीजिए, राजनीति मत करिए। अगर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहा है, निश्चित तौर से मैं भी उसका समर्थन नहीं करता हूं। अगर कोई धर्मांतरण करा रहा है तो कंप्लेन ठोकिए, कंप्लेन लिखिए कि, लेकिन प्रमाण के साथ। अगर कोई सरना धर्म को गाली दे रहा है तो आप कंप्लेन करिए। ST/SC केस में आप कंप्लेन करिए, ST/SC एट्रोसिटी आपको ताकत मिला हुआ है, आप उस पर कंप्लेन करिए। अगर कोई आपके धर्म को, आपके समाज को, सरना को कोई गाली दे रहा है, जबरदस्ती अगर डरा धमका के कर रहे हैं, प्रलोभन दे करके, तो आप FIR करिए। लेकिन जो स्वेच्छा से स्वीकार किया है तो आप उसको तो आप नहीं रोक सकते हैं ना, आप किसी को भी नहीं रोक सकते हैं। जो स्वेच्छा से अगर कोई भी धर्म को माना है उसको आप नहीं रोक सकते हैं। मेरे ही परिवार में बहुत सारे लोग ईसाई हैं, आधा लोग सरना है, जिनको जाने का ही हुआ चल गया। मैं भी मिशनरी स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूं, अगर मुझे जबरदस्ती होता तो मैं चला भी जाता। लेकिन भी अगर शक संदेह है, अगर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहा है, तो आप उसको थाना पुलिस आप जा सकते।